अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अर्तज़ा हबीबिही फिल अर्दी वस्समाए वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुहम्मदिहिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा उलमाई उम्मती व औलियाए मिल्लती अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लफता मनकुना बअदा मुहम्मदिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अपने अंदाज में पढ़े। मौलाना मोहम्मद वाला आले, आवाज खोलो, वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा। একটু জোরে জোরে পড়ে। वाला आले भय कोरी ना जहान्नामे, एक जोरे वाला जावे ना। देखिए मैं समझता हूँ ये बंगला इलाका है, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत बंगला में भी बोलूँ, हाँ, इसलिए कि हुजूर की जुबान उर्दू है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं कोशिश करूंगा भरपूर के एक बंगला में बोलेगा, ठीक है ना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। चाचा आप आवाज को मत कमाइएगा, बड़ी तकलीफ होती है, हाँ, अगर हो सके तो आवाज ना खींचे, आप माइक छूना बंद कर दीजिए। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। भय कोरी ना जहान्नामे, আগুন ডরাই নবীর নামে, আরে আগুন হবে ফুল আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল। একটু জোরে বলা যাবে না? একটু হাত তুলে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটু হাত তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। हमारा बात समझते ना? देखिए अगर बंगला नहीं समझेंगे तो फिर गाड़ी घुमा लेंगे, ठीक है। जरा मेहरबानी है कि समझने की कोशिश करे। और दादा, बंगला दादा बैठे, दादा मैं आपको बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक बार बोले सुभान अल्लाह। भय कोरी ना जहान्नामे, আগুন ডরাই নবীর নামে, আরে আগুন হবে ফুল আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল, আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল। शेर बड़ा अच्छा है कि नबी আমার পাকা कंडारी, सब तो हाले
চালান্তরি রে নবী আমার পাকা কান্ডারি সখত হালে চালান্তরি রে তাই তো বসে আরাম করি আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল। এবার আমরা খুব ভালো ছন্দ করছি, দেখেন আমার তো বাংলা গজল তো নেই জানি, তো আমি যেটা জানি সেটাই বলবো, ঠিক আছে? একটু ভালোবাসা দিয়ে শুনবেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। শের বড়া আচ্ছা है, समझने की कोशिश करें। আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল। আরে ভারা নদী ভাঙা নৌকা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ভারা নদী ভাঙা নৌকা ভারা নদী ভাঙা নৌকা কেমনে হবে পার পার করো গো নবী আমার দরদ বিনা যা দরদ বিনা যায় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে আমার নবী যাহা বাদশাহ সখত হালে নিরালাই আরে যাওয়া লাহা বে আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল। আল্লাহর নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আমি শেষ ছন্দ बुझार चेष्टा करबेन। हाँ देखिए बंगला उतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में बोलता हूँ, जरा जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। अच्छा ওটা বাংলা দাদা আছে না, চলে গেছে বাড়ি, জলসার কমিটি আছে। আচ্ছা রে বাপ, বড় ভালো লাগছে কিন্তু দেখতে। ওখানে বসে দেন, একবার জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ, হাত তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। नबीर भालोबासा अगर इसके अंदर नहीं है तो सब खत्म है। समझते हैं? बड़ा समझदार है। अगर नबी का इश्क आपके पास नहीं है तो सब खत्म है। मैं ये बंगला पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं दो मिसरा हिंदी का पढ़ दूंगा, उसके बाद मेरी तकरीर होगी। आज ज्यादा देर तकरीर नहीं होगी, इसलिए कि हुजूर की तबीयत भी आली है ना, वरना हमसे अच्छा खतीब तो हुजूर बैठे। अब इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और शेर समात करे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ तुले बोले या रसूल अल्लाह। भाई कोरीना जहाना, शेर में अच्छा पढ़ता हूँ, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। के नबी मार जहां तोरी सागर भरा
খোদার নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল খোদার নূরে তৈরি গো আমার মোহাম্মদ রাসূল ভাই করি না জাহান্নামে ভাই করি না জাহান্নামে যাহা মালিক আল্লাহ वाला आले सैयदना अल्लाहुम्मा वाला आले मैं दो मिसरा हिंदी का पढ़ देता हूँ, उसके बाद मेरी फरमाइशी नात थी। किसी ने हमें बोला था कि आप आएंगे तो ये वाला पढ़ना, मैंने पढ़ दिया। ठीक है, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। माइक में आवाज अच्छा रखें आप, आज जलसा होगा इंशाल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अपना के बोलते हवे कि लब पे तराना फसी फसी। ये शेर बड़ा अच्छा है, मैं देता हूँ। देखो मैं और आऊं या ना आऊं, लेकिन ये आखिरी ठीक है। जरा मोहब्बत से समाज जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि लब पे तराना फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी फसी कि लब पे तराना फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी फसी। আলী রাসূলের সাথে ভালোবাসা রাখলে কি হবে? যারা জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ, হাত উঠাকে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। अरे नबी के नाम पे बोल। अभी तो तकरीर होगा, अभी कहाँ सुने आप तकरीर? अगर तकरीर करेंगे ना तो तुम लोग घर नहीं जाना चाहोगे, इतना अच्छा तकरीर हो। बस हमको खुश रख देना तुम लोग। बिनती आपसे जरा बोलो या रसूल अल्लाह। ये शेर में देता हूँ बड़ा अच्छा है कि लब पे तराना फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी फसी मेरा गहरा रिश्ता है आले नबी से। बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। मेरा गहरा रिश्ता है आले नबी से, मेरा गहरा रिश्ता फसी वली से। आबोदना है फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी फसी आबोदना है फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी फसी। ये शेर अच्छा है। ऐ दुनिया वालों भिखारी न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया है। ऐ दुनिया वालों भिखारी न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया है। आपो के कौशर के आवो के कौशर फसी फसी मेरा दिल दीवाना फसी। और ये आखिरी मिसरा है, मैं आपके सामने
जरा मोहब्बतों से समाज फरमाए, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। कि जिंदगी का मकसद नबी के आशिक को जीना मरना तेरे ही लिए है। के আমরা যাচ্ছি তো আমাদের বেঁচে থাকা মরণ সব কিনার জন্য বলো 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 আমার হুজুরের জন্য জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কে জিন্দেগি কা মকসদ है आशियाना में जीना तेरे ही मरना तेरे ही। कि फसीही के दामन में लिपट के जाना, फसीही के दामन लिपट के जाना, मेरा दिल दीवाना फसीही फसीही। सुनेंगे आप लोग? दादा सुनेगा सुनेगा। एक बात बताऊं, बहुत दिन पहले ये वाकया मशहूर है। तो एक बंगाली और बिहारी सफर कर रहे हैं ट्रेन में, समझे कि नहीं? अब बिहारी ऊपर वाला सीट में बैठा है और बंगाली नीचे वाला सीट में बैठा है, तो बिहारी को उतरने में परेशानी हो रही है। तो बिहारी दादा बोलता है कि दादा, बोले बोल का तो बिहारी दादा बंगाली दादा को बोलता है कि हे दादा, तो बोल रहे बोलो की बोलছো? तो बोलছে যে এটা কোন স্টেশন দাদা? तो बंगला में वो बोलता है कि आमी जानी ना। क्या बोलता है? बोलो ना चाचा। बंगला में बोलता है, बंगाली दादा बंगला में नहीं बोलेगा, पंजाब में बोलेगा। वो बोलता है कि आमी जानी ना, है ना? तो थोड़ी देर के बाद वो सो गया। फिर जब आधा घंटा नींद मार ले तो फिर वो पूछ रहे हैं कि दादा एक किधर कौन सा स्टेशन है? तो फिर ये बंगला में बोलता है कि आमी जानी ना। तो इसको समझ गए कि लग रहा है कि आमी जानी ना स्टेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है ना। तो आधा घंटा के बाद फिर वो पूछ रहे हैं कि दादा बताओ এটা কোন स्टेशन है? तो फिर बोलता है कि आमी जानी ना। अब ये उतर के आ गया और बोलता है कि इतना देर से जानी ना तो मेरा मकाम कब आएगा? अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग कुछ नहीं समझेंगे तो पहुंचना था कहाँ और किधर पहुंच जाएंगे। तो जरा जहन को हाजिर रखे और समझने की कोशिश करें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप माइक बड़ा अच्छा, इधर आ जाइए आप दादा, इधर आ जाइए आप। नहीं आपको डर लग रहा है, देखिए आप इधर आ जाइए, हमको पता आप कमा देगा। इधर आ जाइए आप। नहीं कमेगा ना, आवाज नहीं खींचनी चाहिए, आप छोड़ दीजिए, छूना मत, देखना चाचा छू रहा है या नहीं। अच्छा देख लो, हम मैदान का आदमी है, मैदान में बोलता है, बोलो या रसूल अल्लाह। मैं मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह यही है कि मैं अपने कब्रिस्तान में बोलने की आदत नहीं हूँ। अगर मैं बोलता हूँ तो मैदान में बोलता हूँ। बोलने की वजह यही है कि मैंने अपने रहबरों को मैदान से पाया है। आप वजह पूछेंगे मौलाना ये कौन सा मैदान है? मैं आपको बताता चलूँ कि मैदान ऐसा है कि मैं अपने रहबरों को पाया है, मैदान से पाया है। अली को पाया है, कदीर के मैदान से पाया है, मुस्तफा को पाया है, बदर के मैदान से पाया है, हसन को पाया है, सिफिन के मैदान से पाया है, अरे हुसैन को पाया है, करबला के मैदान से पाया है, फातिमा को पाया है, मुबाहिले के मैदान से पाया है। आप अगर एक बात कान खोल कर समाप्त कर लेना कि आप जिसके पीर हैं, आप जिनके मुरीद हैं, जो आपका रहबर है, उनको दुनिया फसीही के नाम से जानती है। वो फसीही घराना कौन है? वो घराना वैसा है, उस घराने से वो ताल्लुक रखने वाला
वाला कोई और नहीं है। ये मौला अली की शान है, ये हसन का शान है, ये हुसैन का शान है, ये जाफर बिन सादिक की शान है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद का शान है। अगर उस घराने से ताल्लुक रखने वाला ये कोई और नहीं है, ये मोइनुद्दीन है, बड़े पीर है, मखदूम पाक है, मखदूम बिहार है, मखदूम बंगाल है। तो कान खोल कर सुनना, अगर हमने भी अपने रहबारों को पाया है, बल्कि ये बंगाल की धरती पर, अरे सऊदी अरब में मोहम्मद फतेह की पहुंचता है तो नारा के फतेह का अरे नारा लगा दो चचा। अब समझ गए क्यों हंसता है रे तू? समझ गए क्या? अगर हमने भी अपने रहबर को पाया है तो यहाँ से नहीं, किधर से पाया है? वो लोग सऊदी से उनकी हुकूमत चली है। बोल या रसूल अल्लाह। अरे जब वो सऊदी पहुंच गए तो पहुंचने के बाद ये जमानत वाले देख के हैरान, अरे ये मुस्तफा का दर है, ये मुस्तफा का इलाका है। एक बात तो पता चल गए ना कि जब ये मोहम्मद फतेह ही चल रहे थे तो बेदीन देख के कलमा पढ़ रहा था। देखने वाला सब परेशान था कि ये कौन शख्स है। तो सबके ख्याल में ये आ जाता था कि जरूर ये नबी के घराने से ताल्लुक रखता है। बोलो, अरे हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। अब ये तारुफ का मोहताज नहीं है, ये तारुफ का मोहताज नहीं है, इनको देख के ही पता चलता है। कैसा पता? बोलो कि अल्लाह ने सूरत से भी नवाजा है। बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सीरत भी वो अता किया। सिर्फ इतना नहीं है कि इल्म में जो पावर था उनके आंख में वही पावर था। जब मोहम्मद फतेह अलैहि रहमत व रिदवान जब काजीपुर से चले थे तो उनको पटना की धरती पर पहुंचना था। पहुंचते पहुंचते जब देखा कि फतेह अलैहि रहमत रिदवान का सीट ऊपर वाले हिस्से में है और इत्तेफाक से पंडित आ गया। पंडित समझते हो? अरे बोलो, पंडित का खबर है। पंडित वही है जो वेद पढ़ता है, पंडित वो है जो जमाने को बताता है, पंडित वो है जो महाभारत लेके घूमता है, पंडित वही है जो गिरजा पाठ करता है, पंडित वही है जो जमाना को जो पैगाम देता है, पंडित वही है जो तारे धर्म का तंत्रिक का शिक्षा हासिल करता है, उसके बाद तंत्रिक बनता है। जो ओम तनबोसाहा परमतिना सर्वोसाहा सर्वदिदा ओम शांति नारायण 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 बोलता है। तो ये मोहम्मद फतेह ऊपर वाले सीट में बैठे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो ये जब पता चल गया कि ये पंडित था पंडित, ये बेदीन था बेदीन, ये गुमराही के रास्ते पर चलने वाला था, तो मोहम्मद फतेह ही ऊपर वाले सीट में बैठे हैं। तो इत्तेफाक से ये जब सोने की कोशिश कर रहा है, जब ये टेक लगा रहा है तो देख रहा है कि कान में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। बोलो, अरे फतेह की करामत बयान हो रही है। बोल बोल या रसूल अल्लाह बोल। ये बोलता है कि जब मैं सोता हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज किधर से गूंज रही है, ये आवाज आने का रास्ता पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब लकड़ी लकड़ी से टकराता है तो पटपट की आवाज आ रही है, लोहे लोहे से टकराता है छन छन की आवाज आ रही है, अरे ईटा ईटा से टकराता है खन खन की आवाज आ रही है। तो ये जब मेरा सर ये सीट के कदम जा रही है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज किधर से आ रही है। अरे पटरी जब लोहे से टकराता है तो परेशान क्यों होता है? बाबा बोलने लगे, ए पंडित परेशान मत हो, अरे मैं बैठा हूँ नबी का औलाद, आज ये बता दे कि तुझको इस्लाम धर्म कबूल करना है।
जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? क्या आज तकरीर होगी? अरे बोलिए ना। देखिए हुजूर ने एक बात बताया, तकरीर तो अच्छा भी नहीं और बांग्ला में एक जुबान है, मैं बोलबो बोलबो देखो राग करबे ना, एकटा কথা বলছি আমি। तो एक आदमी जब सब कुछ कर लेता है ना, करने के बाद अगर खाना खाने के लिए लोग नहीं आता है ना, तो ये खाना लेके सोचता है कि क्या यार आज सबसे बड़ा पागल मैं हूँ क्या? हाँ? तो आप लोगों का मतलब ऐसा नहीं ना कि जो जलसा सजाया वो पागल है। बोलो हाँ? वो लोग पागल नहीं है ना, वो लोग नबी का आशिक है मेरे प्यारो। अच्छा एक बात बता दूं, जब हुजूर ने बताया आले रसूल का मकाम क्या होता है, बोलो यार। देखिए ये जो मेरी तकरीर होगी आप समझ पाएंगे या नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरकार वो समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा কথা বলেন, আমি জলসাতে আসছিলাম, আমি जलसाते আসছিলাম, तो मैंने किसी से पूछा कि दादा हमको महिषपुर जलसा में जाना है, तो वो फकत मेरे साथ आया नहीं बल्कि वो हमें रास्ता बता दिया। क्या बताया? दादा बोलो, एक तो जोरे बोला जाए ना दादा। रास्ता बताया। अब मैं आते आते फिर भटक गया कि वो रास्ता बताया था, वो रास्ता पर चलाया था नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कि दादा আমি এসেছি কলকাতা থেকে জলসা করতে, আমাকে যেতে হবে মহিষপুর কালিয়াচক। तो वो बोलता है कि हुजूर आप जलसा जाबेन? আমি বললাম যে হ্যাঁ যাব। तो बोलছে देखिए মহিষপুর তো আমি জানি, তো এদিক দিয়ে যাবেন ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন মহিষপুর পেয়ে যাবেন। अब मैं आते आते भटक गया, फिर एक भाई से पूछा कि भाई बताइए ना कि हमें जलसा का हमें जाना है, महिषपुर एक इलाका है, उसी इलाके पे हमें पहुंचना है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दादा अपनी जलसा जावे। मैंने बोला कि जाबो, तो फिर वो बताया कि सामने जाना, बाएं तरफ मुड़ना, फिर सीधा जाना, दाहिने तरफ मुड़ के जलसा जाएगा। अब वो हमें बताया, मैंने गया सामने, बाएं गया, दाहिने गया, तो हमें जलसा मिला नहीं, हमें जलसा नहीं मिला। मैं परेशान हैरान कि या अल्लाह क्या हो गया, जलसा खत्म हो गया क्या, या जलसा ये लोग खत्म कर दिया। मैंने फिर पूछा कि दादा एक बार तुमने दाঁড়িয়ে जाओ दादा, दादा আমাকে জলসায় পৌঁছাতে হবে दादा। तो दादा बोलছেন हुजूर अपनी जलसाई जाएगा? मैंने बोला कि जी जाएगा। तो वो बोलता है कि चलो आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं जलसा का छोड़ देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह बोल। बताने वाला पहला शख्स भी था कि उन्होंने बताया जलसा नहीं पाया। फिर पूछने वाला दूसरा शख्स से मैं पूछा कि दादा बता कि जलसा किधर है, तो वो बोलता है कि सामने जाएगा, बाएं मोड़ेगा, फिर दाहिने जाएगा, जलसा पा लेगा। फिर मैंने आया देखा कि जलसा का नामो निशान नहीं था। फिर तीसरे शख्स से मैंने पूछा कि दादा हमें जलसा पहुंचना है, वो बोलता है दादा जलसा जाएगा? मैंने बोला कि जी जाएगा, चलो आप मेरे गाड़ी में बैठ जा, आप मेरे गाड़ी में बैठ जा। मैंने बोला चल बैठ गया। वो जलसा के आके यहाँ तक छोड़ दिया। गोया कि बात यही है कि जो बोलने वाला बोला था सही मकाम पे पहुंच नहीं पाया, और कोई बताया था सही मकाम पे पहुंच नहीं पाया, जो लाकर बैठाया, जो लाकर लेके आया, उसी के बताए हुए रास्ते पर आ गया। आकर पूछ लिया कि आ गया ये सामने जलसा मिल गई है, तो यह आपका पीर वैसा है, काले रसूल वही है जो बताता नहीं है, हाथ पकड़ कर मुस्तफा के पास पहुंचाते हैं। देखिए बताने वाला बहुत कोई बताया था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था। पहुंचे छिलाम আমি,
पहुंचाते पारी में जब देखा कि एक शख्स गाड़ी में बैठा के हमें स्टेज पर पहुंचा दिया, तो मैं समझ लिया कि जी हाँ, अपनी मंजिल पे मैं पहुंच गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो आमा के जेखाने पहुंचाবার কথা আমি उधर पहुंचा दिया। तो आले रसूल से मजबूत मोहब्बत रखनी है। बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आज ये भागेश्वर धाम को जानते हैं आप? भागेश्वर धाम ये जो बोलता है कि राम राम का लीला गाता है, राम राम का माला जपता है, भागेश्वर धाम बहुत बड़े चपलोस पंडित है। पंडित बोलो क्या है वो? पंडित है। पंडित लोगों को सिर्फ उलझाता है और ये बोलता है, क्या बोलता है कि भागेश्वर धाम बोलता है कि जगत गुरु का नारा लगा, बजरंग बली बोल, माल्याहानी बोल, इतना का गीता पाठ कर तो उस मकाम पे तू पहुंच जाएगा। अब ये वाकई ऐसा होता है कि कोई भी आता है तो उनका फाइल खोलता है। फाइल कैसे खोलता है? बोलो मेरे तरफ देखो, बोलो या रसूल अल्लाह। देखो मजमा ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर मजमा ठंडा हो गया तो जलसा खत्म। समझ गए मेरी बात? मजमा ठंडा नहीं होना चाहिए। आखिरी देखिए 11 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, लोगों ने बोला था। टाइम कितना हो रहा है देखिए तो 11 बजे खत्म करने का हमें बोला था कि जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, कि जिस रोज नबी अपना पर हम जान लुटा देंगे, सरकार फसीही पर हम जान लुटा देंगे, सरकार फसीही पर हम जान लुटा देंगे, सरकार फसीही पर जो उंगली उठा देगा। देखो मैं नात नहीं पढ़ता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ। पढ़ते पढ़ते आप लोग सब भाग जाते हैं, इसको डर से मैं पढ़ता हूँ। समझ गए मेरी बात? जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं मजबूरी में पढ़ता हूँ, ये मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं नात नहीं पढ़ता। अच्छा मैं आखिरी पॉइंट बता दूं आपको। बोलो अगर अभी थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म हो जाएगी क्या आप लोग नाराज हो जाएंगे? नाराज नहीं होंगे ना? फिर इंशाल्लाह कल बात कल समाप्त करेंगे। चलिए ये मेरा दोस्त आ गया है, मैं इनके लिए थोड़ी सी और बयान कर देता हूँ। अच्छा एक बात कि एक ईसाई था जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। बस इसको हल्का सा कमा दीजिए। एक ईसाई था तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, और एक वो था कि जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को मानने वाला है। अच्छा एक शख्स रात में सोया है और सो के एक ख्वाब देख लिया, एकटा सपनों देख लिया। जब सपनों देख लिया ना तो उस दौर के बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम है सैयद हुसैन अल्लाहु मकाम, बोलो सुभान अल्लाह, ये नबी के आल है। सैयद हुसैन अल्लाहु मकाम के पास आया, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। आप वो ईसाई शख्स आ गया और आकर पूछने लगा कि आप का तारीख में बहुत दूर दूर से सुना हो सैयद हुसैन अल्लाहु मकाम, आपकी इल्म के चर्चा में बहुत दूर तक सुना हो। ये पूछने लगा अरे ये मत बता, ये बता तेरा काम क्या है। बोलो एक बात तो समझ में आ गई ना कि अच्छा आलिम वही है, अच्छा मुफ्ती वही है, इंटेलिजेंट मैन वही है, पढ़ा लिखा दानिशवर वही है, जो अपने तारीफ से कभी खुश नहीं होता। के बोलो बोलो या रसूल अल्लाह बोल। वो
अपना तारीफ से कभी खुश नहीं होता है। तो सैयद हुसैन अल्लाह मकाम को पूछने लगा कि सरकार आपको एक सवाल करता हूँ, आपका जवाब तय कर देगा कि किसका मज़हब अच्छा है, किसका धर्म अच्छा है, कौन सबसे ज्यादा अफजलियत के मकाम पे है। ये पूछने लगा कि ठीक है बताना। तो ये सवाल ये पूछने लगा कि सैयद हुसैन अल्लाह मकाम, मैं एक बात बताता आपको चलूं। ये बोलता है बोलना क्या पूछना चाहता है। ये बोलता है कि सैयद हुसैन अल्लाह मकाम आपको एक सवाल करूं। ये बोलता है अरे मैं 3 बार बता चुका हूँ, बताना क्या पूछने वाला है। कि वो बोलता है कि एक शख्स आराम कर रहे हैं और उसके बगल में एक शख्स बैठे हैं और एक मुसाफिर भटक रहे हैं। तो भटकने वाला रास्ता किससे पूछेगा, बोलो भटकने वाला रास्ता किससे पूछेगा। सैयद हुसैन अल्लाह मकाम फरमाते हैं कि सोने वाला सो रहा था, बैठने वाला बैठा था और मुसाफिर भटक रहा था। ये जाहिरी सी बात है कि रास्ता पूछेगा जो बैठा था, उसी से रास्ता पूछेगा। बोलो अरे बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। सैयद हुसैन अल्लाह मकाम फरमाते हैं कि मुसाफिर ये भटकने वाली कौन सी बात है। अच्छा एक मुसाफिर सो रहे हैं, एक शख्स सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक शख्स उनके बगल में बैठे हैं और एक शख्स ये भटक रहा है। तो ये जाहिरी सी बात है कि सोने वाला से रास्ता पूछेगा या जागने वाला से। बोलो जागने वाला से पूछेगा ना, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये उन्होंने कहा कि जागने वाला से पूछेगा। ये मुसाफिर कूदने लगा, ये मुसाफिर रश को वार करने लगा, ये मुसाफिर को रश आने लगा। ये पूछ रहा है, देखो मेरी तकरीर की एंडिंग पॉइंट में समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मेरे बोलने का मकसद क्या है, जरा जहन को करीब करना। तो सैयद हुसैन अल्लाह मकाम फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर भटकने वाला कौन सी बात है यार। जो रास्ता में सो नहीं रहे थे, जो रास्ता में बैठे थे, मुसाफिर भटकेगा, रास्ता उसी से पूछेगा। माइक में आवाज को खोलो, आवाज को खोलो, जल्दी खोलो, एंडिंग पॉइंट आने वाली है। तो जिन्होंने पूछने लगा कि जो मुसाफिर भटक रहे हैं रास्ता जागने वाला से पूछेगा, इन्होंने बोला कि सच्ची में जागने वाला से पूछा था। ये पूछने लगा मेरा इस्लाम झूठा है, मेरा शरीयत झूठा है, मेरा नबी सच्चा है। बोलो सुभान अल्लाह। वो किसका उम्मतों में से था, बोलो ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मतों में से था वो, और ये उनकी ईसाइया का दर था। अब इनका मकसद यही था कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपको हाजिर और नाजिर जानता हूँ, मानता हूँ। सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका, रास्ता ये बैठने वाला से पूछेगा। बोलने लगा कि क्या मकसद। ये मुसाफिर बोलने लगा कि सैयद हुसैन अल्लाह मकाम, अरे जो सोने वाला सो रहा था वो आपके नबी है, जो बैठने वाला बैठ रहे हैं वो मेरे नबी है। एक शख्स मुसाफिर भटक रहा था, जब मेरे नबी से पूछा तब ये तय हो गई कि मेरे नबी का मर्तबा ऊंचा है। तो ये सैयद हुसैन अल्लाह बोलने लगे, ए मुसाफिर आजा मेरे पास बैठ, अभी पूरा जवाब सुन के जा। कि सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका, रास्ता पूछेगा, जो बैठा था उसी से पूछेगा। अरे जो रास्ता में बैठा था वो आकर बोलने लगे, ए मुसाफिरा तू भी आकर बैठ जा, मैं जैसा बैठा हूँ, आ मुसाफिरा तू भी बैठ जा। अरे मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ कि सोने वाला क्या पूछे तो रास्ता बता दे। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक कथा बोले और मेरी तकरीर नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए ना, कभी किसी से मोहब्बत किया है आपने? हाँ क्या? चलो तुमको तो सब मोहब्बत करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हमें कैसे मोहब्बत करते हैं पता नहीं है, लेकिन एक बात बताता हूँ, एक बीबी और शौहर में बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत समझ रहे हैं, बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, बेहद मोहब्बत थी।
तो बीबी गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ी सी नादान थी। शौहर बड़ा चालाक था। तो अब गुस्सा में आया तो शौहर बीबी को मार दिया, मतलब गाल में होता है ना, पड़क से मार दिया। तो बीबी गुस्सा गई, वो बोल रही है कि मियाँ मेरी जान, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप हमें क्यों मार दी? एक सवाल है ना, आई वांट टू क्वेश्चन, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप हमें इतनी मोहब्बत करते आप हमें क्यों मार दिए? तो शौहर बड़ा चालाक था, वो बोलता है कि पगली तू घबरा मत, इटा भालोबासा है। क्या बोलता है? बोलो बोलो भाई, तुम बोलो, इटा भालोबासा है। अब ये शौहर बड़ा चालाक था, बीबी गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब बीबी बोल रही है, करे मेरे शौहर हम इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अब ये मोहब्बत दिखा भी दिया उन्होंने। क्या बोली बीबी कि আমাকে तो ভালোবাসता है, तो आज उन्हीं देखिए दिलो जो আমাকে एतोटा भालोबासे। अब ये गांव में ना निकल गई है, तो ये बीबी सबको बोली जा रही है कि जानिस, मतलब आप लोगों की जुबान में, ए जानिस रे, तो बोलছে কি রে, তো বলছে দেখ না আমার বড়টা আমাকে তো ভালোবাসে, তো কালকে আমাকে मोहब्बत করেছে। तो सब पूछने वाला तो पूछेगा কে এটা मोहब्बत মানে কি? তো বলছে যে আমাকে কালকে মোহাব্বত করেছে, তা আমি এতদিন বুঝতে পারিনি, কালকে আমি বুঝতে পেরেছি। তো বলছে যে কিভাবে বুঝতে পারলা গো? তো বলছে যে আমার বর আমাকে মেরেছে। কি বলছে? আমার বর আমাকে মেরেছে। तो बोलছে যে अच्छा तो तुमको मार दिया, तो ये तो नाराज हो गया। ये बोलते हैं कि पगली मेरे शौहर से मैंने पूछा ना, तो बड़े प्यार से बोला कि पगली तू घबरा मत, ये प्यार है, मोहब्बत है। अब ये गांव की प्रधान होती है ना, प्रधान की वाइफ, ये तो सबका विचार करता है, अब उसका विचार कल होगा। ये बोल रही है कि एक काम कर, जब तुझको मोहब्बत कर रहे हैं वो दिखा दिया, तो एक काम कर, तू भी तो बहुत मोहब्बत करती है। तो बोल रहे कहा मैं तो उससे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो ये बोल रही है कि देख मोहब्बत करती भी है तो मोहब्बत का इजहार भी तो करना चाहिए। तो तुझको जक मार के मोहब्बत की, तो तू एक काम कर, सुबह सुबह तेरे शौहर कितने बजे उठते हैं बिस्तर से? तो बोलते हैं कि 9:30 बज जाते हैं। तो बोल रहे कि काम कर, तू नहा धो के फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश के बाद तो झाड़ू पहले घर में नहीं देगा, वो झाड़ू ले लेगा और तुम्हारे शौहर के पेशानी का और मुंह पे मारना। अब ये पगली वैसा ही की, इसको कौन पढ़ा दिया है ट्यूशन? अब ये गई तो शौहर को सुबह सुबह मारने लगी। शौहर चिल्ला चिल्ला के उठे, कहे तू ये क्या कर रही है? तो बोल रहे कहे मेरी जान, आप तो हमें कल एक तमाशा मारे थे, मतलब थोड़ी सी मोहब्बत, मैंने आपको 3-3 4-4 झाड़ू लगाया, देख रहे हैं मेरी मोहब्बत कितनी है। ऐसी मोहब्बत नहीं ना कर रहे हैं आप लोग? बोलो, आप जलसा लगा के सब भाग गया, अब जितना पागल है यही सब बैठे रहेगा, ऐसा मकसद है क्या? बोलो, ऐसा मकसद नहीं है, बस मोहब्बत उसी अंदाज से करना अली रसूल को, मुस्तफा के नूरे नजर को, जिनके बदन पे मौला अली का खून है। बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, तो एक बात याद रखना, मेरे हुजूर से मोहब्बत उस कदर करना होगा कि जान मान तन धन सब कुछ खत्म हो जानी चाहिए, है ना? तब जाके आपका इश्क उस मकाम पर पहुंचेगा। अगर हुजूर का इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर हुजूर का इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर हुजूर का इश्क है तो सब कुछ है मेरे प्यारो। एक शेर पढ़ता हूँ जो आपके सरकार बहुत ये शेर पढ़ते हैं। कौन? पीरो मुर्शिद सैयद अबुल फजल फसीही साहब बहुत अकीदत रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। आप लोग इस पीर के मुरीदे अपनी किस्मत पे नाज करें। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं 2 मिसरा पढ़ दूं। देखो, आज तकरीर नहीं होगा, कल होगा इंशाअल्लाह। हजरत ने बताया हमें कि आज सिर्फ इशारतन आ जाइए, मैंने आ गया। समझ गए मेरी बात? अरे बोलो दादा, समझता है कि नहीं समझता है? बोलो कि तेरे नाम के सहारे
तुम लोग नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सब कसम खा के बैठ गया क्या कि मौलवी जो तई कहती है जाबी सुभान अल्लाह कोई सी ना एरकम बापर लाई बाबा जी अकबर जोरे बोले ना सुभान अल्लाह कि तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। चलिए माइक पे देखते हो हबे ना এটা দেখতে হবে যে মৌলানা সাহেব কি পড়ছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা দেখতে হবে না। আমি হয়তো আপনাদেরকে খুশি করতে পারলাম কিনা জানি না, তবে মাইক আর আপনারা সাথ না দিলে আমি বলতে পারবো না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কে তেরে নাম কে सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ या रसूल अल्लाह। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। कि जब से न तूने मुझको वार्ता तो सुंदर बिछन चढ़ती थे बड़ा गड़ी वाले उठ घर में इतना अच्छा बिस्तर छोड़ के बच्चा यहाँ पे सो गया। बोलिए अच्छा एक बात बता दूं, बोलो एक बात बता दूं, एक बात बताता हूँ कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे ना मेरे प्यारो, तो आपको अंदाजा है जलसा सुनना हराम है। बोलो क्यों? बोलो ना यार। मतलब এটা কোনো যায় আসে না যে হারাম তাও শুনবো মজা তো লাগছে এরকম ব্যাপার আছে। जलसा सुनना भी हराम है। क्यों? कि आपने रात 3 बजे तक जलसा सुन लिया और आपने फजर की नमाज छोड़ दी। क्या आपके लिए मेरे मुस्तफा कितने आंसू बहाए मेरे प्यारे? बोलिए इतने आंसू बहाए कि मत पूछो। कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे पसंदीदा उम्मती वो है जो हमारे सुन्नतों के मुताबिक चले। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या एक बात बताइए, हजरत की तबीयत आज खराब है मैं मानता हूँ, हजरत को मैं बचपन से जानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हजरत के अंदर वो इल्म है। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। वो इल्मी लियाकत है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि मस्जिदों के इमाम से लगाव नहीं है। कि क्यों? कबे खुट्टा में बोलता है इनका मुल्क तो कैसा है, जब भी जाता है खाली नमाज पढ़ बोलता है। अच्छा एक बात का भी खबर लिया आपने कि हजरत क्यों बोलता है नमाज के लिए मेरे प्यारों? अल्लाह के बड़े बड़े वली को देखिए आप। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी आए हैं तो बगल में मुसल्ला लेकर आए हैं। क्या उन्होंने इस्लाम का तबलीग नहीं किया था? बोलिए ये जो मैसेज था मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं नमाजी हूँ। अरे जो 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ता कि उनको हुसैन के गम में रोने का कोई हक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो 5 वक्त का नमाजी नहीं है, इमाम हुसैन के गम में रोने का कोई हक नहीं है उनको। अरे रोना तो उनको चाहिए जो नमाज पढ़ता है, रोना उनको चाहिए जो हुजूर की शरीयत पे चल रहे हैं, रोना तो उनको चाहिए जो ये आखिरी अनमोल आपके समातों तक पहुंच गए। अब आखिरी अनमोल कौन है? जो मेरे नबी के आल हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जो आपके पीरो मुर्शिद हैं। क्या आपने देखे हैं वो कभी नमाज छोड़े हैं?
बोलिए, अरे बोलो ना यार। अगर ऐसा पीर अगर कोई इंडिया के अंदर कहीं है, कहे बेटा तू हमसे मुरीद हो जा, नमाज मत पढ़, मैं तुझको जन्नत दिला दूंगा। बोलो यार, अगर ऐसा पीर है तो कसम हजरत के सामने मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने अमामा उनके कदमों में रख दूंगा और बोल दूंगा कि हुजूर आप हमें जन्नत लेके चले जाइए। कैसा मुमकिन है? बोलो ना यार, ऐसा मुमकिन है? तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके पीर वो नबी के घराने में से है, और उनको देख के मैं क्या बताऊं, तारीफ का मोहताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है तारीफ का। वो तो ऐसे हैं कि जब वो जा रहे हैं तो देखने वाला देख के हैरान हो जाते हैं कि ये सरकार कहाँ से आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी सूरतों पे वो लाजवाब जलवागिर है। আছে না দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো অনেক পীর সাহেব আসে হয়তো, তো আপনি দেখেছেন নিজের পীর সাহেবের চেহারা মুবারক দেখেছেন? দেখেছেন? আল্লাহ নূরানি সূরত দিয়েছেন উনাকে, আর শুধু সূরত নয়, আল্লাহ উনার মধ্যে ওই জিনিসখানাও দিয়েছে যে হুজুরের আপন হয়ে যাবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। अगर आज आप लोग हुजूर के बात नहीं सुनेंगे ना, नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त आपके पीर साहब भी बोलेगा कि छोड़ो यार, जब तुम हुजूर का ना बन पाया तो मेरा क्या बनेगा। बोलो, तो दामन को वहीं पर छोड़ देगा कि ठीक है तुम चला जाओ कहीं दूसरी जगह। बोलिए, आज जब तक जिंदगी है, जब तक हयात है आपके, जब तक हयात है आपके, एक बात यही है कि नमाज पढ़ते रहे, नमाज का पाबंदी करें, नमाज का पाबंदी करें, लोगों से अच्छे अखलाक से बात करें। एक बात बता दूं आपको, एक हदीस शरीफ देखो, गीबत करना ज़िना से बड़ा गुनाह है। बोलो, এটা বুঝতে পারছো? अरे बोले दादा, बुझते पड़ता है? अरे जो गीबत करता है ये ज़िना से बड़ा गुनाह है कि गीबत करने वाला कोई और होगा। एक बात कसम खा के बोल दो कि आज के बाद से मैं गीबत किसी का नहीं करूंगा। हालांकि मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, हालांकि मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ, मैं हज नहीं कर पाता हूँ, ये तो नहीं है कि मैं तेरे बदनाम चाय की दुकान में करता फिरूंगा, तेरे घर के बुराई के घर से आता फिरा करूंगा। अरे तू एक गलत काम करता है, तेरी बदनामी चौराहे पर करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा मत करो। तुम मेरी उम्मतों में से है, तुम मेरी उम्मत है, मेरे जान मेरे प्यारे, तुम मेरी उम्मत है। अगर रब जब तक मेरे तमाम उम्मती जन्नत ना पहुंच जाए, मैं रसूलुल्लाह में जन्नत नहीं पहुंचूंगा। मेरे सरकार इतने बड़े वादा किए, क्यों? आपके लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए। बताए क्यों? और एक मैसेज मैं आपको देता हूँ कि माँ बहन, पर्दा नशी माँ बहन शौहर को ऐसे अल्फाज ना बोला करे कि शौहर का दिल टूट जाता हो। शौहर के लिए अच्छा से अच्छा मकाम के इंतजाम रहना चाहिए आपके पास। कभी कभार तो लोग ये बोलता है ना, देखिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, बस कुछ कुरान और हदीस की बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पर्दा नशीं खवातीन, मैं अपनी जुबान पे बोलता हूँ कि आप लोग शौहर को मकाम अता करें, वो मकाम दे कि उनको देख करके मेरे नबी खुश हो जावे। और कुछ माँ बहन ऐसे हैं कि शौहर जब घर से निकलते हैं तो वो बोलती है कि अल्लाह तेरी सूरत ना दिखावे, अल्लाह कसम मरे कि तू फिर लौट कर घर ना आवे, अल्लाह तुझको जाकर वहीं पे गर्क कर दे। ये माँ बहनों की जुबान है। आपसे विनती करता हूँ मेरी माँ बहन, शौहर को ऐसे अल्फाज ना बोला करे। शाहिद मैं जानता हूँ, मैं जगह जगह फिरता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मैं देखा हूँ कि जिनके शौहर नहीं है उनकी मार्केट में कोई हैसियत नहीं है, जिनके शौहर मर गया के उनकी कोई इज्जत नहीं है। कसम अल्लाह की, जो भी देखता है ज़िना के ख्याल से देखता है उनके तरफ।
आज शबर रहता है ना, तुम 2 वक्त की खाना खा रहे हो तो इज्जत की खाना है, वो इज्जत की रोटी तोड़ी जा रही हो तुम आज शौहर को बददुआ दिया करती हो। कसम खुदा की, कभी कभार शौहर का कदम चूम लेना मेरी जान, कभी कभार शौहर का कदमों में लिपट जाना और ये बोलना कि अगर हमसे कुछ खता हो गए तो आप हमें माफ अता फरमा दें, आप हमें माफ कर दे। मैं आपकी अर्धंगिनी बीबी हूँ, क्या हजरत खदीजा को नहीं देखे हैं, क्या फातिमा की जिंदगी आप पढ़े नहीं, क्या फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिंदगी आप नहीं पढ़े, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अल्लाह अल्लाह आप पे गजब डाल दे। एक बात बताऊं, ये आखिरी बात मेरी है और शबर आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं ये सब बातें इसलिए बोलता हूँ कि नमाज नहीं है आपके पास, रोजा नहीं, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, आपकी अगर शौहर की ताज़ीम होगी ना, आप अगर शौहर को सच्चे पक्के दिल से चाहेंगे ना, तो अल्लाह ताला ऐसा भी कर सकता है कि छोड़ो, ये तो मेरा हुकूक अदा नहीं किया लेकिन ये बंदों का हुकूक अदा किया है। एक बात याद रखना, अगर अल्लाह का हक मार दोगे ना तो अल्लाह चाहे माफ कर सकता है। और रहमान रहीम में क्यों नहीं माफ करेंगे, जरूर माफ करेंगे, लेकिन अगर बंदों का हक मारेगा ना तो जब तक बंदा माफ ना करे वो रब ना माफ करे। बोलो समझ गए मेरी बात? प्यारे आपसे गुजारिश है कि वो आपकी बीवी है पर्दा नशीन, वो आपकी वर्दनगिनी है, आपकी मोहब्बत में अपना घर पर सब छोड़ के आ गए आपके पास। वजह क्या है कि मैं अपने शौहर के ताबे में रहूं और इज्जत की 2 रोटी खा लूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो आपसे गुजारिश है, कुछ जो बोलने का था वो मैंने बोल दिया। आज तकरीर ज्यादा जम के मैंने नहीं किया और इधर देख ही रहे कि माइक का हालत भी खराब है और मैं कल आया हूँ मेदिनीपुर से, वहाँ पे लगभग 4:30 बजे मेरी तकरीर खत्म हुई, सोने का टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिला है। आप लोगों की मोहब्बतों के समाते में हाजिर हो गया हूँ और मेरे बोलने में या सुनने में खताएं अलग चीजें हो गए तो मैं आप हजरत से माफी का तलब करता हूँ। एक बार तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।